हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों तीसरा लेके आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट 3। ये जान लीजिए एसएससी जीडी। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। और ये जान लीजिए आपका जो एसएससी जीडी में है बालक, इतना बढ़िया से हम पढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मैथ का। ठीक है, एसएससी जीडी में 20 का 20 क्वेश्चन लाने की जिम्मेदारी है। अब एसएससी जीडी के आप पढ़ रहे हो, लेकिन इसके साथ आपका यूपीएसआई भी कवर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है बालक, सही कह रहे हैं ना। अगर आप एसएससी जीडी का मैथ पढ़ो, अरे एसएससी जीडी में एक स्टैंडर्ड लेवल का मैथ बनता है, पहले जैसा पेपर नहीं बनता है। तो अगर आप पढ़ ले रहे हो दोस्तों और बढ़िया से एकदम आप तैयारी कर ले रहे हो, ये जान लीजिए आपका यूपीएसआई और एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस तीनों के लिए आप एकदम तैयार हो जाओगे। ये जान लीजिए आप जहां भी रहोगे चमकते रहोगे सूरज की तरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। टाइम ना वेस्ट किया जाए मेरे दोस्त। ठीक है, टाइम ना वेस्ट किया जाए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट कोष्टक में 215 माइनस अंडर रूट 361। तो इसका लगाने का तरीका क्या है, तो पहले हम बता देंगे, बेसिक से बढ़िया से बता दें, उसके बाद लगाना है डायरेक्ट। इस अंडर रूट को सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, आएगा कितना 19, क्योंकि बालक 361 किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकालोगे, 361 का वर्गमूल निकालो तो क्या निकल का आएगा बालक, 19 आएगा। अब देखिएगा ये कितना है, माइनस कितना 215, माइनस कितना बालक 215 अंडर रूट। अब यहाँ सॉल्व कर दोगे मेरे दोस्त, तो 215 में से 19 घटाओगे तो 196 आएगा। कितना आएगा, 196 आएगा। यहाँ से निकल का आया बालक आपका 14 निकल का आया। अब 14 इस 50 में जब प्लस कर दोगे, 14 दोस्तों 50 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस 14 को इसमें प्लस कर दो, 64 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 8 जब दोस्तों इसमें प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 256। ठीक है मेरे दोस्त, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा बालक कितना, 16। ठीक है, क्योंकि 256 16 का वर्ग है, 256 को वर्गमूल का होगा 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना मेरे दोस्त सही है। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, आपको लगाना का है, डायरेक्ट लगाना है। कैसे लगाना है इसको मिटा के हम बता दे रहे हैं दोस्तों। डायरेक्ट लगाना है मेरे दोस्त, डायरेक्ट लगाना है सवाल को। ठीक है, सवाल को कैसे लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। ऐसे लगाओगे यार टाइम टेकन हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अब देखिएगा, अगर यहाँ से निकालोगे 361 का अगर वर्गमूल निकालोगे, यहाँ निकल के आएगा 19। कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त, 19 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा 19। अब 19 घटा दोगे, अगर 215 में से 19 घटा दोगे आएगा दोस्तों 196। यहाँ से निकल के आएगा कितना, 14 निकल के आएगा। 14 निकल के आएगा, 14 इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा दोस्तों 64। यहाँ निकल के आएगा 8 निकल के आएगा, 8 इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा 200 कितना 56, 256 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा बालक 16। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना का है आपका करेक्ट है। आपको लगाना है कैसे दोस्तों, डायरेक्ट। ठीक है बालक, आपको लगाना है डायरेक्ट, सही है, ऐसे नहीं लगाना है कैसे बार बार लिखे का है। एग्जाम में अब जान ले रहे हैं आप कि 80 क्वेश्चन रहता है, कितना 1 घंटे का समय रहता, 1 घंटे का समय मिलता है एसएससी जीडी में, तो समय बहुत कम है। तो 45 सेकंड या हाँ 45 सेकंड लगभग एक सवाल का समय मिलता है। अब ये बताइए, आप बहुत बड़ा बेसिक्स लगाओगे थोड़ी लगा पाओगे। आपको डायरेक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन क्या करना है दोस्तों, अपने मन में ही कर लेना, अपने माइंड में कर लेना। एक कर कब पाओगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आप तब। ठीक है, सवाल टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो देखिए, ये सब एकदम यूपीएसआई एसएससी जीडी के क्वालिफाई कराने वाले दोस्तों क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन तो आपको क्वालिफाई कराएंगे मेरे दोस्त। देखिएगा, यदि यक्स का 25% यक्स प्लस 60 के 30% से कितना बालक कम है, 40 कम है, तो यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत तगड़ा सवाल है। तो देखिएगा, यक्स प्लस 60 के 30%, यक्स प्लस 60 का कितना निकालना है, 30% बटा कितना 100, एक कम है किसके, यक्स के 25%। ठीक है मेरे दोस्त, कितना, यक्स के कितना 25%, 25 बटा 100
ठीक है, कितना कितना 40, ठीक है। अब देखिएगा यक्स प्लस 60 का 30% निकालोगे, यक्स का 25% निकालोगे, जो डिफरेंट आएगा 40 कितना बालक कम है, जो डिफरेंट आएगा 40 आ गया। कह सकते हो इतने के इतने 30% और इसका 25%, तो कितना कम होगा, इसका अंतर निकालोगे, यही 40 के बराबर होगा या 40 से इससे कम है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। अगर मेरे दोस्त हम 100 कॉमन ले लें, 100 कॉमन ले लें, क्वेश्चन बचे कितना, इसका गुणा इसमें करा दीजिए मेरे दोस्त, 30x और प्लस कितना 6 तरीक 18, 180 कितना 1800, ठीक है। और माइनस कितना 25x, माइनस कितना 25x बराबर कितने के 40 के, ठीक है। हाँ एक कोष्टक, हाँ इसको देखिए, देखिएगा ये माइनस कितना 25x और कोष्टक बंद बराबर कितने के बालक 40 के। अब समझ में आया। देखिएगा 1/100 हमने कॉमन ले लिए बालक, इसका गुणा इसमें करा दोगे, 30x इसका गुणा इसमें कराओ, 6 तरीक 18 और 00 1800 और कितना माइनस 25x बराबर कितने के बालक 40 के, ठीक है। इस 100 का गुणा इधर करा दो और इस देखिए 30x में से 25x घटेगा, कितना बचा मेरे दोस्त 5x और प्लस कितना मेरे दोस्त 1800 बराबर कितने के, इसका गुणा इधर करा दो, कितना आ जाएगा बालक 40,000, सॉरी यहाँ 4,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बालक 4,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 1800 बालक इधर ट्रांसफर करोगे, कितना आएगा 5x बराबर कितने के 2200 के, 5x बराबर कितने के 2200, 1800 इधर ट्रांसफर करोगे, 4000 में से अगर 2200 घटेगा तो 1800 आएगा, है सॉरी यहाँ 1800 इधर ट्रांसफर करोगे, 4000 में से 1800 घटेगा बालक कितना आएगा 2200 आएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा 1800 का हो जाएगा माइनस में। अब यक्स बराबर कितना आएगा बालक, यक्स बराबर देखिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 कितना 440, कितना आया बालक 440 आया, 440 आ गया मेरे दोस्त। अब बात समझिएगा, अगर हम यहाँ कहा गया यक्स माइनस 40 का 35%, अब यहाँ 440 में से अगर 40 घटाओगे तो कितना आएगा 400, तो का बालक 400 का कितना बालक 35% बटा कितना 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आएगा बालक 135 दूना 70 140, यही 140 जो आएगा बालक 140 ये कितना 120 से कितना अधिक है, यही कहा गया है ना, यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक है मेरे दोस्त। ये अधिक कितना है देखिएगा, अधिक कितना है बालक 20 अधिक है, और किससे अधिक है 120 से, तो अधिकता परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 20 अधिक है, किससे अधिक है बालक 120 से अधिक है, और गुणे कितना 100, 20 एकन्नम 20, 20 छक्का 100/6 का जो होता है फ्रैक्शन मान 16/3%, 16/3%। अगर 100/3 मतलब हो जाए कितना 50/3, 2 से घटाओगे ये होगा 50 से कितना होगा 3, तो 50/3 का मतलब 16/3%। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बालक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 16/3%। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दोस्तों आएंगे, यही तो क्वेश्चन आपको क्वालिफाई कराएंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन से क्वालिफाई होता है। हाँ, और जो थोड़ा इजी क्वेश्चन रहते हैं तो सभी बच्चे लगा लेते हैं, हाँ सब लोग उसको लगा लेते हैं, और जो इजी जो मॉडरेट रहता है उसको थोड़ा बच्चे कम लगा पाते हैं, और जो थोड़ा टफेस्ट होते हैं वो क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तो आप क्वालिफाई कर गए। और मेरिट तो देख रहे हो कितना जा रहा है, 60 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है 80 में से उनका सिलेक्शन हो रहा है। अब इतना ज़्यादा हल्के मत लो आप लोग, हाँ अरे हो जाएगा, काहे हो जाएगा, तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी, ठीक है, जबरदस्त बालक, ऐसे नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा, और सवाल में कोई दम है नहीं, रीजनिंग मैथ हिंदी आपका स्कोरिंग है, चाहोगे तो पूरा कर चले आओगे, 60 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ 40 है, चाहोगे तो 40 करके आओगे, कब जब आता रहेगा तब, ठीक है बालक। देखिएगा दो संख्याएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 308 है, उनका योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिएगा पहली संख्या हम मान लें 4x और दूसरी संख्या मान ले बालक कितना 7x, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 7 चौक 28x, इनका एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 7 चौक 28x आ जाएगा, ठीक है। अब और दिया गया इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 308 है, ठीक है। तो देखिएगा तो हम कह सकते हैं 28x बराबर कितने के 308 के, ठीक है, 28x बराबर 308 के।
कटा दो, 7 से कटा दिया जाए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कटा दोगे कितना आ गया 11। तो यक्स बराबर कितना आ गया बालक 11 आ गया। तो क्या पूछा गया है, उन संख्याओं का योग कितना होगा, इनका योग करो, जोड़ दोगे कितना आ गया 7 4 11 यक्स। तो योग कितना आ जाएगा बालक, योग कितना आ गया 11 और यक्स बराबर कितना है 11। ठीक है, 11 गिरा में 121, उन दोनों संख्याओं की योग कितना आएगा मेरे दोस्त 121 आएगा। ठीक है, या तो कह सकते हो 11 चौक 44, 11 7 77 जोड़ोगे तो भी 121 आएगा, सॉरी यहाँ 121। ठीक है, या तो कह सकते हो यक्स बराबर 11, यहाँ गुणा कराओगे कितना आएगा बालक 11 चौक 44, यहाँ गुणा कराओगे 11 7 77, 44 77 जोड़ोगे तो भी 121 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, और ना समझ पाइएगा तो मेरे दोस्त कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर समझाएंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लगाइए, सरल कीजिए। 2.8, 8 पे बार नहीं है, 7 6 8 पे का है बालक बार है, इसका मतलब का है समझ रहे हो। जैसे हम कह दें 4 लिखा गया है 0.4, 4 पे बार है तो इसको लिख सकते हैं 4/9। तो जितने अंक पे बार रहता है उतना नीचे 9 लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम कह दें ऐसे लिखा गया है 49 लिखा गया, और इस पर देखिएगा, और देखिएगा एक अंक बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, इसको हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 49 तो लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं बालक इसको घटा दिया जाएगा, लेकिन जिस पर बार है वो उतना 9, जिस पर बार नहीं उतना 0। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे देखिएगा 49 लिख देना है, जिस पर बार नहीं उसको घटा दो, जिस पर बार नहीं उसको घटा दो, और जिस पर बार है उतना 9, जिस पर बार नहीं उतना दशमलव की इधर जितना अंक रहेगा उतना 0 बढ़ा दो। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 2 सही में है, इसको पूरा लिख दीजिए 8 7 6 8। ठीक है, इस पर बार नहीं है, इस 8 पर बार नहीं तो -8 बटा 3 अंक बार है 3 9, एक अंक बार नहीं है बालक उतना 0। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको लिख सकते हो 2, इसके बाद कितना 8 7 6 8, इसको 8 कर घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 9 9 9 0 0 0 से कैंसिल हो गया बालक। अब 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये देखिए 3 दूना 6, 3 9 27, 2 कितना 3 ना 3 दूना 6, तो आया कितना आंसर आपका बालक 2 सही 292 बटा 333। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है बालक, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख नहीं रहा है, इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर दिख नहीं रहा है, करेक्शन है, तो ऑप्शन यही आएगा। ये सब ऑप्शन का है बालक गलत है, यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। कितना 2 सही 292 बटा 333। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ये सब दोस्तों क्वेश्चन का है, क्वालिफाई कराने वाले क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्वालिफाई कराएंगे। ठीक है, सही दोस्तों। अब बढ़िया सा आप लोग देखिएगा दोस्तों, मेरे दोस्त नोट कर लिए ना, नोट हो गया। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप का कर रहे हो, खा रहे हो नहीं खा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो, आपके पास क्या है इस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका ज्ञान आपका पैसा आपके काम ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद लोग देखते हो ना, लोग क्या बोल रहे हैं उनके चक्कर मत पड़िए, जो लोग बोल रहे हैं ना उनके चक्कर मत पड़िए। बगल वाले गरीब के घर में एक बेटी है, वो खा रही है, भूखी सो रही, क्या कर रही, उससे कोई मतलब नहीं है बगल पड़ोसी से, लेकिन वो कहाँ जा रही है उस पर जरूर नजर रखेंगे पड़ोसी। ठीक है, तो इनके चक्कर मत पड़िए, आप पढ़िए सर झुका के, तो ये जान लीजिए आपका सर सबसे ऊंचा रहेगा। ठीक है बालक, तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बालक, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बालक बहुत इजी सवाल है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बालक 12 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में करेंगे, और बी प्लस सी ना बालक, बी और प्लस सी उसी कार्य को 8 दिन में करेंगे, और कहा गया सी प्लस ए उसी कार्य को बालक 6 दिन में करेंगे। अब बालक अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 24, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे बालक कितना आएगा 24, 12 8 6 का एलसीएम होगा 24। आप एक कह सकते हो पूरा जो कार्य है 24 यूनिट कार्य है, जो कार्य पूरा है दोस्तों 24 यूनिट कार्य है।
अब इसमें 12 का 24 में 12 का भाग दोगे बालक 2 बार जाएगा, तो कह सकते हो a प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। अब इसमें भाग दोगे बालक 24 में 8 का भाग दोगे 3 बार जाएगा। आप कह सकते हो b प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अब इसमें भाग दोगे बालक 24 में 6 का 4 बार जाएगा, कह सकते हो c प्लस ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो बालक 2a है, देखिएगा 2a है, 2b है, 2c है। तो बालक जब इसको आप जोड़ोगे मेरे दोस्त, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के कितना बालक 3 2 5 4 9। ठीक है, तो अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के 4.5 के। अब आपसे क्या कहा गया है, बी अकेला उस कार्य को दोस्तों कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मेरे दोस्त तो बी को निकालना है, अगर बी का कार्य निकालना है, अगर बी का कार्य हमें निकालना है तो किसका घटाना पड़ेगा। अगर बी का कार्य हमें निकालना है तो ए और सी का कार्य घटाना पड़ेगा। ए और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4.5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4.5 में से 4 घटा दोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा हम यही लगा सकते हैं। तो कितना 0.5 का अगर भाग दोगे, यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे। अब कटा दीजिए, 5 चौका 20 5 48 दोस्तों कितना 48 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर देगा। 48 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी परम सत्य है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर देवसेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। बहुत तगड़ा सवाल है ये, जान लीजिए जितना पढ़ाएंगे दोस्तों ये सब सवाल कंपटीशन में हूबहू फंस जाएंगे। हाँ यार, सवाल में कुछ बदलता नहीं है, यही 6 दिन बजाय 12 दिन कर देगा, ये 12 दिन बजाय 18 दिन कर देगा, नंबर चेंज रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता है सवाल में, हमेशा सब वही बनते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखिएगा। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों। ये सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, पहले इसका आंसर आप लोग बताइए, देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइबर दबा करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुछ जब हम जिम्मेदारी से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी बनता है ना थोड़ा। ठीक है, चलिए देखिएगा, 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड है। हम कह सकते हैं 1 से लेके पहले 300 तक हम निकाल लेंगे कुल 7 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो क्या होगा बालक, 300 में हम किससे भाग देंगे, 7 से। यही कहा गया है ना, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी। पहले हम 300 में बालक किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा बालक, कितना बार जाएगा, देखिएगा 7 चौका, देखिएगा 7 का नाम 7, 7 चौका 28 और बचा कितना 2 20 और 7 दूना 14, कितना बार गया बालक, 42 बार। हम कह सकते हैं 1 से लेकर 300 तक कुल 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितना है, 42। तो हम और देखिए 1 से लेके 1000 तक। ठीक है बालक, 1 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड हैं, कुल कितनी संख्याएं बालक 7 से डिवाइड हैं। तो 1000 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 300 तक 42 हो गया, 1 से लेके 1000 तक निकालेंगे। देखिएगा 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 बचा कितना 3, 7 चौक 28, 7 दूना 14, कितना बालक 1 से कितना आ गया 142। अब कह सकते हो 1 से लेके 300 तक कुल 42 संख्याएं 7 से डिवाइड हैं, 1 से लेके 1000 तक 142 संख्याएं 7 से डिवाइड हैं। तो हमें चाहिए कितना, 300 से 1000 तक कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड रहेंगी बालक। तो बताइए जब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से लेके 300 तक वाला हम बालक घटा देंगे किसमें, 1 से लेके 1042 तक में। तो हमें 300 से लेके तो कितना 300 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड हैं। तो बालक कितनी संख्या हो जाएंगे, 100 संख्या। ऑप्शन नंबर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डी। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया फिर से हम बताएं। हम कह सकते हैं 1 से लेके पहले हम निकाल लेंगे 1000 तक पूरा संख्याएं। ठीक है, इसी में से घटा देंगे 1 से लेके कितना 300 तक संख्याएं को हम घटा देंगे। वही तो हुआ, 1 से लेके 1000 तक कितना 142, 1 से लेके 300 तक 42। तो 142 में से 42 घटाओगे 100 आएगा। 100 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। यही कहने का तात्पर्य। ठीक है बालक, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर
7 का दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तत्काल करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। तत्काल कमेंट करिए और लाइक करिए, फटाफट करिए। 45 सेकंड का समय, 45 सेकंड में अगर आप लोग लगा लोगे अच्छी बात है, नहीं लगा पाओगे तो और अच्छी बात है। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं, लगाइए। देखिएगा सवाल है, पहले 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कंप्यूटर कीबोर्ड के अंक को कितनी बार दबाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, सवाल पता है, कह सकता है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंक का प्रयोग होगा दोस्तों, यही सवाल का कहने का तात्पर्य है। जैसे हम कह दें, हम लिख दें 35, 39, 37 लिख दें। अगर हम पूछे इसमें कुल कितने डिजिट हैं तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बालक का है डिजिट हैं, 6 का है बालक डिजिट हैं। अगर पूछे कितना नंबर है दोस्तों, एक ही नंबर है। नंबर कितना है बालक, एक ही नंबर है। ठीक है बालक, अगर हम कह दें 100 है, 100 कितना डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है, नंबर कितना, एक नंबर है, कितना बालक 100 है। ये पता है आपको, ये सब बहुत छोटी बात है, छोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक टोटल कितना नंबर रहता है बालक, 1 से लेके 9 तक टोटल 9 नंबर, मतलब 9 नंबर रहता है। एक नंबर एक डिजिट का होता है, बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। 1 से लेके 9 तक आ गया, तो अब बचा कितना, 10 से लेके बालक कितना, 99 तक। ठीक है, अब 10 से लेके 99 तक कुल कितना नंबर हो जाएगा, 90, क्योंकि 9 इधर निकल गया 1 से लेके 9 तक, उधर 100 वाला हम छोड़ दिए, बीच में बचा कितना, 90। और एक अंक कितने का होता है, 2 अंक का, जैसे 10, 11, 12, 13 सब एक अंक में कितना होता है, जिसे कह दें 12। ये एक संख्या हो 12, लेकिन कई अंक, 1, 2 अंक। ठीक है, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे बालक, 2 से, तो 9 दूना 18 बालक कितना, 180। बचा कितना आपका 100, बचा कितना है बालक आप 100। 100 कितना है, एक नंबर है, अब कितने अंक का है बालक, एक नंबर है, कितने अंक है, 3 अंक के, बराबर कितने के, 3 के। अब जोड़ दोगे बालक 192। ठीक है, 192 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर ए का है बालक करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है बालक, होमवर्क दे दिया जा रहा है। और इसका आंसर अगर आपको आ जा रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तुरंत करिए, ए आपके लिए। ठीक है, अगर जहां बैठे हो तुरंत कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कौन सा सही है, आप तुरंत कमेंट करिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट हो गया सवाल। अब इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बालक, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः एक दिशा भी लिख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे आप लोग। एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही स्थान से क्रमशः एक ही दिशा में क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, तो 4.5 घंटे बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी बताना है। बताइए, कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर आते हैं। कमेंट करिए कमेंट फटाफट। 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में आपको आंसर बताना है, क्योंकि SSC GD वाला एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड समय देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए SSC GD में आपको 45 सेकंड मिलता है, 45 सेकंड लगभग मिलता है। ठीक है, तो कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। देखिए, अब देखिएगा बालक, अगर हम कहें एक इसका सूत्र होता है, टाइम बराबर होता है गैप बटा रिलेटिव स्पीड मतलब अगर आप एक ही दिशा में जाओगे तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में जाओगे तो जुड़ जाएगा। जैसे कह दें एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, उसी दिशा में एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो व्यक्ति के सापेक्ष बस की चाल सिर्फ कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आगे जा रही ना। समझ पा रहे हो ना, वही चीज़ है एकदम। तो देखिएगा, टाइम दे दिया गया कितना, 4.5 घंटा, गैप दूरी, यही तो हमसे पूछा गया है। रिलेटिव स्पीड मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, 9-8। ठीक है बालक, 9-8। ठीक है, अब यहाँ बचे कितना, 9-8 1, ऐसे तिक्का गुणा करा दोगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर का आ जाएगा। ठीक है बालक, 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों, का है करेक्ट है। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए बालक, तुरंत कमेंट करिए, तब हम बता रहे हैं, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत तत्काल कमेंट करिए। देखिए, एक विक्रेता 300 रुपये और 200 रुपये में सेब खरीदता है और उन्हें 300 रुपये में 15 सेब बेच देता है,
देखिएगा, एक विक्रेता 300 रुपये में 20 सेब खरीदता है और उन्हें 300 रुपये में 15 सेब बेच देता है, तो 300 रुपये का लाभों कमाने के लिए उसे मतलब कितने सेब बेचने होंगे या खरीदने होंगे, यही कहने का तात्पर्य है। अगर हम सीपी की बात करें, सीपी की बात करें, 300 बटा कितना 20 बराबर कितने के 15 रुपये का एक सेब आपका पड़ा है, लेकिन आप बेचे कितने हो बालक 20 रुपये का ना। देखिएगा 300 सेब 15 रुपये 300 रुपये में 20 सेब खरीदो तो एक सेब की कीमत कितना हो जाएगा 300 बटा 20 15 रुपये, और बेचे कितने को 300 रुपये में 15 सेब आप बेचे हो तो एक सेब बेचे कितने को बालक 20 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट कितने को हो रही है आपको 5 की। ठीक है, 5 की प्रॉफिट हो रही है बालक, 5 रुपये की प्रॉफिट हो रही है एक सेब बेचने में, एक सेब बेचने में 5 रुपये की प्रॉफिट हो रही है बालक। तो 300 रुपये कमाने के लिए 300 प्रॉफिट के लिए कितना हो जाएगा 300 इंटू कितना बालक 1/5 बराबर कितने का आ जाएगा 60 सेब के। 60 सेब बेचोगे तो 60 सेब बेचोगे तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है बालक, तो 300 गुणे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, जो चीज़ें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, फिर बताया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब दबा करिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। थोड़ा करेक्शन है बालक, करेक्शन कर दें हम, तत्काल करेक्शन कर दें। ये जो है आपका है, ये जो है आपका है बालक 7, ये का है 7 है। ठीक है, 7 है। देखिएगा सवाल तो लगाइए, 7 है, लगाइए। 7 4 और 7 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए, लगाइए। देखिएगा 7 4 और 7 और यक्स, यही चौथा अनुपाती ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, ऐसे लिख सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको ऐसे भिन्न में लिख दीजिए, इसको भिन्न में लिख दीजिए, हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर रहेगा। 7/4 बराबर 7/यक्स, 7 कैंसिल हो गए, यक्स बराबर कितने आया बालक 4 आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन, SSC GD 2023 का सवाल है दोस्तों। मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन सब नए नए क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट सवाल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद इसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य बताना। क्या बताना दोस्तों, अंकित मूल्य। तो जो छूट होता है हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है, और प्रॉफिट लॉस जो होता है किस पर होता है दोस्तों, SP पर होता है, विक्रय मूल्य पर होता है। तो देखिएगा MP मान ले रहे हैं हम, MP की MP ही मान ले रहे हैं। 10% छूट दोगे तो बेचो कितने के 90 के, 90/100 इंटू 12% छूट दोगे बेचो कितने 88/100, तो आप बेच कितने करो 9,504 के, 9,504। ठीक है बालक, 1 0 1 0 से निपट गया। ठीक है, 1 0 1 0 से निपट गया। अब देखिएगा 1 0 1 0 से निपट गया। अब कटाइए, 11 कटाइए, 11 8 88, इसको 11 8 88 और कितना बचा 7, 11 6 66, 11 चौक 44। ठीक है बालक, अब कटाइए, 8 का नाम 8, यहाँ 8 का नाम 8, 0 8 8 64। ठीक है बालक, 8 9 का नाम 9, 12 9 108। अब बचा कितना है यहाँ 12, 3 0 इससे तिक्का गुड़ा हो जाएगा, कितना आ गया बालक 12,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, ये सब एकदम सस्ता सवाल है, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे दोस्तों, लेकिन यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक कब आएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं आ रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आ जाएगी। ठीक है, और हमारी जो क्लासें हैं दोस्तों, 9 बजे आपको डिटेल्स मैथ पढ़ाते हैं एकदम टाइप वाइज, 8 बजे रीजनिंग की क्लास लगती है एकदम टाइप वाइज, और 7 बजे एक क्लास लगती है, 7:15 बजे तक क्लास से पढ़ती है। ठीक है बालक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। नेक्स्ट देखिएगा, समरीन और गरिमा मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा किया। यदि समरीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हो उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, तो गरिमा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। लगाइए, पहले कमेंट करिए आप, तभी हम लगाएंगे। देखिएगा सवाल में कोई दम है नहीं। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तुरंत भेजिए, सेंड करिए आप लोग। देखिए समरीन है बालक और प्लस कौन है, गरिमा है। किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं बालक, 8 दिनों, दोनों लोग मिलके। लेकिन समरीन उसी कार्य को कितने दिन में कर ले रही बालक, 10 दिन में अकेली कर ले रही। इसका एलसीएम कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। अब कह सकते हो पूरा कितना कार्य है दोस्तों, 40 यूनिट। पूरा कितना कार्य है बालक, अगर आपसे पूछा जाए
पूछा जाए पूरा कितना कार्य है, 40 यूनिट पूरा कार्य है। तो दोनों मिल के अब इसमें 40 में 8 भाग दोगे 5 बार जाएगा और इसमें भाग दोगे बालक कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। आप कह सकते हो समरीन और गरिमा एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, समरीन अकेली एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी और पूरा कार्य कितना 40 यूनिट है। तो अगर हम कहें समरीन और गरिमा दोनों 5 यूनिट काम करें, समरीन अकेली 4 यूनिट काम करें, तो गरिमा का अगर अकेले कार्य निकालना है 5 में से 4 घटे कितना आ गया 1, तो गरिमा अकेली काम करेगी कितना 40/1 बराबर बालक 40 दिन में गरिमा अकेले काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना का है बालक करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए तुरंत। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 सेमी ऊंचाई वाले और 28 सेमी आधार के त्रिज्या वाले बेलन ना, एक बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तब बताइए बेलन का आयतन लिख दे रहे हैं यहाँ, कमेंट करिए। बेलन का आयतन बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब लगाइए सवाल को, लगाइए, लेकिन ये इसमें कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, चुटकियों में लगाएंगे। देखिएगा बेलन का आयतन बराबर कितना 22/पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना 28 इंटू कितना बालक 28 इंटू कितना 56। ठीक है, कटा दीजिए, 7 का नाम 7 और कितना 7 8, 7 का नाम 7, 7 चौक 28। देखिएगा अब इसका पूरा गुणा कराओगे 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 56 कराओगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। पहले हम यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। देखिएगा 8 छंग 48, इकाई अंक 8 आया, 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आया, 4 दूना 4, 4 किसका इकाई अंक है, ऑप्शन नंबर 1 का, यही आपका करेक्ट है। समझ में आया? फिर सुनिए, देखिएगा 8 छंग 48, इकाई अंक 8 आया, 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आया, 2 दूना 4, इकाई अंक कितना 4 आया, 4 इकाई अंक ऑप्शन नंबर 1 का सही है। ठीक है, ऐसे लगाना, पूरा गुणा नहीं करना है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ऐसे नहीं लगता डिजिट सम लगा देते हैं तुरंत। ठीक है, तुरंत क्या लगाते हैं दोस्तों, डिजिट सम। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।